बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चे, हम लोग अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर्स के अंदर 3.2 कर रहे थे, 3.2 कर रहे थे अगर आपको याद हो। आज तकरीबन हमारे जो भी एक्सरसाइज के अंदर रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, आई होप सो कि वो हो जाएंगे। मकसद है कि आपकी 3.2 कंप्लीट एंड हो जाएगी, जो भी आगे पीछे से रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर लिखेंगे 13। क्वेश्चन नंबर 2, इट्स पार्ट नंबर 13। बाकी मेरे बच्चे ऑब्वियस सी बात है, ये क्वेश्चंस शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। मेरे बच्चे शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट भी है। अब लिखेंगे ये इंटीग्रल, लिखेंगे इंटीग्रल। ऊपर है हमारे पास cos 2x -1, लेकिन डिवाइडेड बाय, यहां पर मेरे बच्चे हैं 1 प्लस cos 2x, लेकिन साथ है dx। जरा सुनिएगा, देखें, अगर आप लोगों को पता हो तो 1 माइनस cos 2x का फार्मूला शायद आपको पता हो, 2 साइन स्क्वायर x। भाई ये सारे बच्चे नोट कर लें, कल के लेक्चर में आपको साइन स्क्वायर का बताया था 1 मनफी cos 2x डिवाइडेड बाई 2। अगर वहां से 1 मनफी cos 2x की वैल्यू निकाली जाए तो वो निकलेगी 2 साइन स्क्वायर x। बिल्कुल उसी तरीके से अगर 1 प्लस cos 2x, हेलो, 1 प्लस cos 2x किसके बराबर होगा? 2 cos स्क्वायर x। कल मैंने आपको 4 असूल बताए थे, याद है? साइन स्क्वायर का क्या बताया था कि साइन स्क्वायर देखें तो क्या लगाया करें? 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। cos स्क्वायर देखें तो क्या लगाया करें? 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। लेकिन अगर अगर वहां से मैं 1 मनफी cos 2x 1 प्लस cos 2x की वैल्यू निकालूं तो ये निकलती। इट्स ओके ना? अच्छा, आपको वैसे मैंने 2 बातें और भी बताई थी कि कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर अगर टेंजेंट स्क्वायर देखें, लिख लें, तो उसको हमेशा इसमें चेंज कर लिया करें, सेकेंड स्क्वायर x -1 में। रीजन मैं आपको बता दूंगा, आज बता दूंगा कि टेंजेंट को सेकेंड में क्यों चेंज करते। बिल्कुल इसी तरीके से फिर आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। अगर कभी भी इंटीग्रेशन में कॉड स्क्वायर देखें तो उसको मेरे बच्चे ये देखें, तो सेकेंड स्क्वायर x -1, उसको मेरे बच्चे को सेकेंड में चेंज कर लिया करें, उसको मेरे बच्चे को सेकेंड में चेंज कर लिया करें। इट्स ओके। अगर टेंजेंट स्क्वायर कहीं देखोगे तो वो उसकी जगह लिखोगे सेकेंड स्क्वायर -1। कॉड स्क्वायर देखो तो सेकेंड स्क्वायर -1। चलो बाकी बातें छोड़े, पहले तो ये मुझे बताएं कि ये cos 2x -1 है, क्या cos 2x -1 का फार्मूला होता है? किसका होता है? 1 मनफी cos 2x का होता है। ऊपर से मनफी कॉमन ले, फार्मूला नहीं लग रहा ना, मनफी कॉमन ले। ये देखो भाई, अगर मेरे बच्चे मैंने ऊपर से मनफी कॉमन लिया, अगर मेरे बच्चे मैंने ऊपर से मनफी कॉमन लिया तो ये क्या शक्ल बन जाएगी? 1 मनफी cos 2x है ना। नीचे तो पहले ही कौन है? 1 प्लस cos 2x। पहले बताओ मेरे बच्चे, इट्स ओके? क्या आप मुझे बता सकते हैं ऊपर अगर 1 मनफी cos 2x ब्रैकेट में आ चुका है तो 1 मनफी cos 2x का फार्मूला क्या है? हाँ, आप ये मनफी बाहर ही लिख दो, ये जो कॉमन लिया था ऊपर लिख दें 2 साइन स्क्वायर x, जबकि नीचे बताओ 2 cos स्क्वायर x। दिस 2 and 2 कैन बी कैंसल। अच्छा, अब ये बताएं कि चलो मनफी तो बाहर वैसे का वैसे, आपको पता है साइन स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर इट विल बी
टेंजेंट स्क्वायर एक्स। अब ये बताएं कि मैंने आपको एक असूल बताया कि जब भी इंटीग्रेशन के अंदर टेंजेंट स्क्वायर देखें, टेंजेंट स्क्वायर को किस में चेंज कर लिया करें? बोले सीकेंट स्क्वायर में। तो ये बताएं जहां पे टेंजेंट स्क्वायर लिखा हुआ है इसकी जगह मैं क्या लिख दूं? क्या लिख दूं? सीकेंट स्क्वायर एक्स लिख दूं बस। हाँ, टेंजेंट स्क्वायर की जगह लिखूंगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। करो जी मेरे बच्चे, ये बाहर वाला मनफी वैसे का वैसे। ये मुझे बताएं कि मैंने आपको कहा कि टेंजेंट स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे? ये सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज और ये डी एक्स। एक मशवरा दूंगा, आप ऐसे करो, ये जो बाहर वाला मनफी नहीं है अंदर जरब कर दो और दोनों के साथ इंटीग्रल अलग अलग लगाओ। तो बताएं भला कैसे होगा? पहले आ जाएगा मनफी, यहां पर सीकेंट स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अगला क्या बन जाएगा? मनफी मनफी प्लस 1 डी एक्स। लिख के थोड़ी सी मेरी तरफ तवज्जो करिए कि इससे आगे हमने कैसे करना। सुनिएगा, आप में से कोई बच्चा जानता है टेंजेंट का डेरिवेटिव? टेंजेंट के डेरिवेटिव का फार्मूला आप लोग जानते हैं? हाँ, सीकेंट स्क्वायर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर किसी बच्चे को भूल गया तो ये साइड पे करके लिख ले कि y बराबर है, अगर टेंजेंट x हो, मेरे बच्चे टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर। अब क्योंकि मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का उल्ट होता है, तो अब मुझे बताएं, अगर टेंजेंट का डेरिवेटिव, सुनिएगा भाई, अगर टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर है तो फिर सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स हो। ये वजह थी कि मैंने टेंजेंट स्क्वायर को सीकेंट स्क्वायर में चेंज किया। टेंजेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं होती, सीकेंट स्क्वायर की होती। इसलिए रट्टा तो नहीं है, ये नजर आ रहा है कि सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन और सॉरी टेंजेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन मुमकिन नहीं, उसको सीकेंट स्क्वायर में चेंज करें। क्यों किया है? वेरी सिंपल, सीकेंट स्क्वायर टेंजेंट का डेरिवेटिव है तो सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेंजेंट होगी। इससे और तो ज्यादा मैं रीजनिंग नहीं पेश कर सकता। इट्स ओके ना? तो आप मुझे बता दें, ये मनफी वैसे का वैसे, आप मुझे हेलो बता सकते हैं सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स। वजह क्या है? क्योंकि टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर है। मेरे बच्चे सीकेंट स्क्वायर की टेंजेंट एक्स। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं 1 की इंटीग्रेशन? 1 की बिल्कुल एक्स और ये प्लस सी। भाई आंदा याद रखना, आंदा याद रखना, अगला फौरन सवाल आएगा मैं आपसे पूछूंगा सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन बताओ, बताओ टेंजेंट एक्स। वजह क्या है? क्योंकि टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर है तो सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स होती है। अब ये ऐसे समझ लें कि आपने इस क्वेश्चन के अंदर ये नई इंटीग्रेशन सीख ली। ये ऐसे ही आप सीखेंगे, कोई ये नहीं हो सकता कि मैं इकट्ठे 40 फार्मूले आपको लिखवा दूं, भाई इनको रट्टा लगा, ऐसे ही। और इसके अंदर कोई नई बात नहीं है, हर किसी को पता है टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर है तो सीकेंट स्क्वायर की टेंजेंट, मैं कौन सा नया। इट्स ओके मेरे बच्चे। अब आ जाए पार्ट नंबर 14 की तरफ, लिखेंगे। अब लिखेंगे ये सारे क्वेश्चंस शॉर्ट के लिए हैं। ये पार्ट नंबर 14, पार्ट नंबर मेरे बच्चे सॉरी ये 14 लिखे इंटीग्रल, और इसके अंदर टेंजेंट स्क्वायर एक्स है। भाई मैंने अब आप लोगों से पूछना है, जरा भाई मेहरबानी करके बताना। फिर स्टूडेंट कहता है कि रट्टा लगाना है। यार क्यों रट्टा है? मैंने रीजन बताइए। या तो आप इस चीज को सीरियस नहीं लेते। अब देखिए मैंने खुद क्लियर कट आपको पिछले सवाल में कहा है कि जब भी टेंजेंट स्क्वायर नजर आए उसको किस में चेंज करें? सीकेंट स्क्वायर में। वजह भी आपको पता है, क्योंकि टेंजेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन मुमकिन नहीं है। उसकी भी रीजन है, टेंजेंट स्क्वायर किसी का डेरिवेटिव नहीं है। पूरा चैप्टर 2 उठा के देख ली, टेंजेंट स्क्वायर किसी का डेरिवेटिव नहीं। चलो चेंज करो, ये देख लें टेंजेंट स्क्वायर की जगह मेरे बच्चे कौन आएगा? लिख लें सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। नाउ वेरी सिंपल, आप पहले की अलग इंटीग्रेशन करो, दूसरे की अलग करो। इसका ये मतलब है कि यहां पर हम पहले किसकी कर लेंगे? ये सीकेंट स्क्वायर एक्स की अलग माइनस फिर मेरे बच्चे 1 की अलग।
याद रखना, अभी भी आपके सामने चीज लिखी खड़ी है, ये देखें भाई, टेंजेंट का अगर डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर है तो बताएं सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसका मतलब है मेरे बच्चे सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगी टेंजेंट एक्स, ये बताएं 1 की, और खत्म हो तो प्लस सी। इतना सा आपका जवाब, इससे ज्यादा चीज आसान नहीं हो सकती अगर हल्का सा भी डेरिवेटिव का आइडिया हो। इट्स ओके ना, बाकी आप ना पढ़ें तो वो तो आपकी अपनी मर्जी की बात। ओके नेक्स्ट लिखें पार्ट नंबर 10, पार्ट नंबर 10 गौर करिएगा, पार्ट नंबर 10। नाउ वी हैव इस क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट्स पार्ट नंबर 10। लिखें जी इंटीग्रल, गौर करिएगा, यहां पर है 1/1 प्लस cos x dx। तवज्जो करिए, रट्टा नहीं लगाना, लोगों को अब 1 प्लस cos x का अलग से रट्टा लगाना पड़ेगा, हालांकि ऐसा नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा इधर माइंड यूज करना है। इधर देखना, इधर देखना, एक मिनट इधर देखिएगा, ये इधर, ये बताइए आपको 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला पता है क्या होता है भला? 2 cos square x। अब देखिए मेरी बात सुने, अगर आप लोगों को यह पता है कि 1 प्लस cos 2x का 2 cos square x, मैं अगर आपसे पूछूं 1 प्लस cos x का, इधर देखो एंगल हाफ हुआ तो इधर भी एंगल क्या होगा? इसका मतलब है अगर 1 प्लस cos x हो तो इसका फॉर्मूला बनेगा 2 cos square x by 2 बनेगा ना। तो आप इसे कैसे करें, यहां पर साइड पे करके ये रीजन लिख दें कि 1 प्लस, देखो रट्टा नहीं लगाना, रीजनिंग के साथ कि 1 प्लस cos x का फॉर्मूला बनता है। यही वजह है कि लोग इंटीग्रेशन को मुश्किल समझते हैं, हर सवाल में ये चीजें हैं, ठीक है ना, लेकिन अगर उनको पिछले के साथ रिलेट किया जाए तो फिर मुश्किल नहीं। लिखेंगे 1 प्लस cos x का फॉर्मूला 2 cos square x by 2। एक बच्चा है जो इसको अलग रट्टा लगाता है, एक बच्चा है जो उसी फार्मूले को देख के उससे ये बनाता है, उसमें और इसमें फर्क हो। वक्ती तौर पर तो वो रट्टा लगा लेगा, पेपर में ये चीजें भूल जाएंगे। अब इधर पुट करें, ये मुझे बताएं कि ये 1/, ये बताएं भाई 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या बनता है? 2 cos square x by 2, लेकिन साथ कौन है? dx। एक मशवरा दूंगा 1/2 बाहर निकाल लो। ये बताएं ये जो 1/cos square है, ये पता है secant square x by 2 बनता है into dx। लिख के जरा तवज्जो करिए, 1/cos square की बजाय मैंने secant square लिख दिया। अच्छा भाई, अब आप लोगों ने मुझे बताना है टेंजेंट का डेरिवेटिव, बोलते भी नहीं, टेंजेंट का डेरिवेटिव तो secant square की इंटीग्रेशन टेंजेंट। इधर देखिएगा, थोड़ा सा गौर करिएगा, इधर गौर करिएगा, यहां पर एक नई चीज थोड़ी सी सीखेंगे, मैंने वैसे बताई हुई है। इसका मतलब है ये देखें, बाहर वाला 1/2 वैसे का वैसे, एक मिनट इधर देखते रहिएगा, ये बताएं secant square की इंटीग्रेशन टेंजेंट है। अच्छा इधर एक मिनट देखते रहिएगा, यहां पर एंगल x नहीं है बल्कि x/2 है, एंगल वही आएगा। लेकिन एक बात अगले दिन भी आपको की थी, जो x का कोफिशिएंट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के केस में, उसको इस पे डिवाइड करते हैं। अब आप यहां पर अगर गौर करें तो x का कोफिशिएंट 1/2 है, तो वो 1/2 इस पे डिवाइड होगा। ये हमेशा असूल याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के केस में जो भी फार्मूला लगा लें, फार्मूला चुप करके लगा लें, x का जो भी कोफिशिएंट हो उसको आपने उस पर डिवाइड करना है इंटीग्रेशन के अंदर। बताया नहीं था साइन ax की इंटीग्रेशन cos ax की, x कोफिशिएंट डिवाइड करना है। तो यहां पर भी बात वही है, secant square की टेंजेंट लिख लें, जो x का कोफिशिएंट हो आपने उसको उस पर क्या कर देना है? डिवाइड कर देना। अब यहाँ पे x/2 है तो x का कोफिशिएंट 1/2 बनता है, तो उसको डिवाइड कर दिया, बाकी इंटीग्रेशन एंड हो गई प्लस c। दिस 1/2 एंड 1/2 कैन बी कैंसल, दिस 1/2 एंड 1/2 कैन बी कैंसल। तो इसका मतलब है ये हमारे पास चीज रह गई टेंजेंट x/2 एंड इट्स प्लस c। ये मेरे बच्चे हमारा जवाब। बताएं बात क्लियर है या नहीं क्लियर? आज तो वही बात बार बार चल रही है कि अगर भाई टेंजेंट का डेरिवेटिव secant square है तो secant square की इंटीग्रेशन टेंजेंट x। अब आपको एक और चीज सिखाता हूं, लिखें पावर रूल, लिखें जी पावर रूल, फिर पावर रूल।
आप कहोगे सर जी पावर रूल तो आपने पहले भी पढ़ाया हुआ है, वो मैंने कुछ और पढ़ाया है, अब कुछ और पढ़ाऊंगा। लिखें पावर रूल, फर्क होगा जरा, ठीक है लिखिएगा, लेकिन फर्क आपको बताऊंगा भी सही, जो मैंने पहले पढ़ाया है अब पढ़ाया है उसमें क्या फर्क है, दोनों बता के आपको चीज क्लियर करूंगा। लेकिन मेहरबानी करके बातें ना करें और आप लिखें पावर रूल। मैं तो कहता हूं ऐसे करते हैं, पहले मैं वो लिख देता हूं जो पहले बताया हुआ है, आप भी लिख लें ताकि याद दहानी हो रही। आप लोगों को ये बताया हुआ है इंटीग्रल, अच्छा बताएं यहां पर क्या था, किसी बच्चे को याद है? x की पावर n, साथ क्या था dx। तो बताएं पावर रूल कैसे होता था? ऊपर भी पावर में एक प्लस करते थे, नीचे भी एक प्लस करते थे, तो ये मेरे बच्चे यूं हुआ करता था, x की पावर ऊपर भी n+1 नीचे भी n+1, वैसे इंटीग्रेशन एंड हो तो प्लस क्या लगाते हैं c। दिस इज कॉल्ड विच रूल? पावर रूल। याद रखना ये पावर रूल की एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, ये मैंने आपको गलत पढ़ाया हुआ है, ये गलत पढ़ाया हुआ है। अब एक्चुअल बताऊं, सुनिएगा जी, ये भाई अब लिखें एक्चुअल पावर रूल की डेफिनेशन, सुनिएगा जी, सुनिएगा जी। पहले वाला आपसे मैंने झूठ बोला हूं, फंक्शन की पावर n हो, लिखेंगे मतलब पावर के अंदर कोई फंक्शन हो, पावर के अंदर x ना हो बल्कि पावर के अंदर कौन हो, कोई फंक्शन हो, और जो पावर के अंदर फंक्शन हो उसका यहां पर डेरिवेटिव भी हो, सुनते जाए, इंटू dx। गौर से देख लीजिएगा, कम से कम 20-25 सवाल इसके रिलेटेड होने, पूरे चैप्टर में ये चलना है। पावर के अंदर कोई फंक्शन हो, जेड़ा पावर दे विच फंक्शन हो सी ओदा बाहर की हो सी डेरिवेटिव, देन यू कैन अप्लाई अ पावर रूल। भला कैसे? पावर रूल लगाने का वही तरीका है कि आप फंक्शन की पावर में ऊपर भी एक प्लस करोगे, नीचे भी एक प्लस करोगे, और इंटीग्रेशन एंड होने पे प्लस सी लगाते हैं। जरा गौर करिएगा, मैं फिर रिवाइज करता हूं। देखें कि पावर के अंदर कोई फंक्शन हो, उस फंक्शन का बाहर क्या मौजूद हो, डेरिवेटिव, तो तब इस पर लगेगा पावर रूल। पावर के अंदर ऊपर भी प्लस होगा नीचे भी प्लस होगा। आप कहोगे सर जी आपने पहले हमसे क्यों झूठ बोला, ठीक है ना, ऐसा आपने क्यों किया, ठीक है ना, इसकी रीजन बताता हूं। इधर देखें, इधर देखें, ये मुझे बताएं पावर के अंदर कौन है? आपको ये बात पता कि x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। क्या जो पावर के अंदर फंक्शन था उसका बाहर डेरिवेटिव है? अंडरस्टूड है? x का डेरिवेटिव क्या होता है, ना भी दिखाऊं तो वो तो बाहर है ना। इसका मतलब है आई कैन अप्लाई द पावर रूल। जरूरत नहीं थी, मैंने कहा ऐसे ही आपको टेंशन ना डालो। नहीं समझ आई बात की, नहीं समझ आई बात की, फजूल में आपको उस वक्त टेंशन डालता, आप उस वक्त परेशान, जरूरत ही नहीं थी। हर किसी को पता है पावर के अंदर अगर x है, इसका डेरिवेटिव 1 होता है, 1 तो हर कहीं खड़ा है बाहर, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हां अगर पावर के अंदर फंक्शन x के अलावा कोई और होगा तो उसका अगर बाहर डेरिवेटिव होगा तो फिर पावर रूल लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। और वो वाले अगर कोई एक दो क्वेश्चन थे तो वो मैंने आपके लिए छोड़े हुए, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 लिखें, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 लिखें। लेकिन आपको इसका फायदा बड़ा होगा, ढेर सारे इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, सारे बच्चे लिखें इंटीग्रल। गौर करिएगा, ये बताएं एक्चुअली पावर रूल का फर्क, हेलो, एक्चुअल पावर रूल का पता चला? वो जो पहले और इसमें कोई फर्क तो नहीं, समझ आ गई ना फर्क की? उधर बाहर जरूरत नहीं होती थी क्योंकि एक्स की सिर्फ पावर होती थी, तो मैंने फिर वो एक्सप्लेन नहीं की, ठीक है ना। अब ये देखें पार्ट नंबर 4 के अंदर है 2x+3, इस ये गौर करिएगा 2x+3, लेकिन पावर कितनी है 1/2 dx। थोड़ा सा लिख के मेरी तरफ तवज्जो करिए। ये देखें भाई, ऐसे करते हैं, बजाय इसके कि हम फजूल खपते रहें, हम इस तरह करते हैं चुप करके ना, जो पावर के अंदर है ना इसका डेरिवेटिव साइड पे करके देखते हैं भी क्या बनता है, वो बाहर है या नहीं। एक काम करो ना,
कुछ बड़े अच्छे बच्चे हैं उनको जबानी पता चल जाता है, कुछ बच्चे इसको साइड पे करके y के बराबर लिखे, पावर के अंदर वाली चीज का डेरिवेटिव देखते हैं। यहां पर देखो वो डेरिवेटिव इस्तेमाल हो रहा है जो मैं कहता था कि इंटीग्रेशन के लिए जरूरी है। अच्छा बताओ जरा मेहरबानी करके, y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, मेरे बच्चे हर कोई जानता है 2x का डेरिवेटिव होता है 2 into 1 मतलब 2, जबकि 3 का डेरिवेटिव 0, इसका मतलब है 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव 2 है। बताओ यहां पर बाहर 2 मौजूद है? नहीं है। आप एक काम करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से क्या करें, लिखे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। लोग फिर समझते हैं इस बात को रट्टा, सर हमें कैसे पता चलेगा भाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है? नहीं, ये क्या रट्टा है भाई, पावर के अंदर वाली चीज का डेरिवेटिव देखना है। इट्स ओके ना, लिखें मल्टीप्लाई, फिर इस चीज की वजह से लोग समझते हैं कि ये इंटीग्रेशन मुश्किल है, हालांकि ऐसा नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, इट्स ओके ना। ये नहीं तो बाहर मैंने डिवाइड कर दिया, ये 2x प्लस 3 इसकी पावर 1/2, इधर मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। हेलो, अब आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो बाहर वाला 2 है, ये 2 ये क्या अंदर वाले का डेरिवेटिव है? मेंशन कर दे भाई, जरा 2 है ना बाहर वाला, ये 2x प्लस 3 का बेसिकली क्या है? डेरिवेटिव। मतलब वो ये वाली शक्ल बनाने के लिए, ये शक्ल बनाने के लिए मेंशन करो। बाहर वाले 1/2 को कुछ ना कहो, 2x प्लस 3 इसकी पावर 1/2, इस 2 की जगह मैं लिख सकता हूं कि ये बेसिकली डी बाई डी एक्स का मतलब क्या है कि ये डेरिवेटिव है। बताओ मेरे बच्चे किसका? 2x प्लस 3 का, है ना। अब मुझे मेहरबानी करके बता दे, पावर के अंदर एक फंक्शन है और उस फंक्शन का बाहर क्या मौजूद है? डेरिवेटिव। तो बताएं मुझे, इस पर मेरे बच्चे लग जाएगा भला कौन सा रूल? पावर रूल। अच्छा, पावर रूल लगाने का वही तरीका है जो आप पहले लगाते थे। ये देखना, बाहर वाले 1/2 को कुछ नहीं कहना, इधर 2x प्लस 3, मैंने आपको क्या कहा है, पावर में ऊपर भी एक प्लस करना है, पावर में ऊपर भी एक प्लस करना है, और वही चीज नीचे भी लिखनी। ये लो, इंटीग्रेशन जब एंड हो जाए तो प्लस क्या लगाया जाता है? सी, ये प्लस सी लगाया जाता है। सो आपको बात समझ आ गई हो, ये बात समझ आई? ये पता है आपको 1/2 प्लस 1 का जवाब 3/2, ये लिख ले। अच्छा, ये 2 and 2 कैन बी कैंसल। मेरे बच्चे बाकी आपके पास रह जाता है 2x प्लस 3 इसकी पावर 3/2, नीचे 3 और प्लस सी, यही आपका जवाब। अब मेरे बच्चे अगर आपको याद हो, आपको नहीं पता होगा लेकिन मुझे पता, क्वेश्चन 2 का आपका पार्ट नंबर 8 भी रहता है। वैसे परेशान नहीं होना, चलो पहले क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 4 कर लो, वो भी रहता है। क्वेश्चन 2 पार्ट नंबर 4 लिखें जी, लिखेंगे। ये पावर रूल समझ आया? ये पावर रूल समझ आया कि जो पावर के अंदर फंक्शन हो उसका बाहर क्या होना चाहिए? डेरिवेटिव। तो फिर वो लग जाएगा पावर रूल। मेरे बच्चे अब आप लिखेंगे इस क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट्स पार्ट नंबर 4, लिखें इंटीग्रल, हेलो इंटीग्रल, और इसके अंदर है -2x, लेकिन इसकी पावर 3/2, लेकिन साथ शायद है dx। सुनिएगा, ऐसे है। हेलो, आप इतने अच्छे बच्चे हैं, आप लोग मुझे बता सकते हैं, बताएं पावर के अंदर कौन है? -2x। अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि इसका डेरिवेटिव क्या है, साइड पे करके इसको y के बराबर लिखें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं निकाल के दिखा देता हूं बजाय इसके, क्योंकि घर में फिर जाके परेशानी होगी कि इसका क्या डेरिवेटिव है। -2x, अभी तो हमारे पास टाइम है, साइड पे करके मैं निकाल के दिखा भी सकता हूं। अच्छा बताओ भाई, हेलो, y का डेरिवेटिव, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं,
मेरे बच्चे y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, अकेले a का डेरिवेटिव 0, -2x का -2 इंटू 1। याद रखना मेरे बच्चे, इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव -2 है। अब मुझे बताएं, ये मुझे बताएं a -2x का हर बच्चा बता रहा है कि डेरिवेटिव -2 है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि इसका बाहर डेरिवेटिव हो तो क्या होना चाहिए बाहर? -2 मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय -2 लिखें जी। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इट्स ओके ना? ये -2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -2। ये ले, मैंने -2 से डिवाइड कर दिया। यहां पर है a -2x जिसकी पावर शायद 3/2 है, तो मेरे बच्चे मैंने -2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब मुझे बताएं जो बाहर -2 है वो अंदर वाले का क्या है, मेंशन कर दो। 1/-2 यहां पर लिखा जा सकता है a -2x पावर 3/2। बाहर वाले को मैं लिखूंगा कि ये बेसिकली अंदर वाले का डेरिवेटिव है। ये बताएं एक पावर के अंदर फंक्शन है, उस फंक्शन का बाहर क्या मौजूद है, डेरिवेटिव। तो फिर इस पर लगेगा भला कौन सा रूल, पावर रूल। तो ये देख लें 1/-2, चलो ये वैसे का वैसे इधर आ जाएगा a -2x, ऊपर भी पावर में एक प्लस करोगे, नीचे भी पावर में एक प्लस करोगे, और ये इंटीग्रेशन एंड हो तो प्लस क्या लगाया जाता है, c। जिसको नहीं पता वो तो डायरेक्ट तरीका सुन ले, ये 3/2 जमा 1 है, 2 को 3 में जमा कर दिया करें, 2 जमा 3 5/2। तो ये मेरे बच्चे -1/2 a -2x, इसका आंसर 5/2, नीचे भी 5/2 और ये प्लस सी, ये दो ऊपर है, ये टोटल बटे में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जवाब आ गया मनफी, यहाँ पे a -2x इसकी पावर 5/2 लेकिन प्लस सी। इट वॉज अ पार्ट नंबर 4। अब लिखें पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 जी, सॉरी, ये डिवाइडेड बाय 5 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट नंबर 5, ये रूल चल रहा है। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 8 है जो हमारा रहता होगा। इसके बाद पार्ट नंबर 8 के बाद आपके दो पार्ट रहते होंगे, इसका एक सेकंड रहता होगा और एक 11 रहता होगा। लेकिन अभी आप लिखें ये स्मॉल ब्रैकेट इधर है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, लेकिन बाहर है 1/x और ये dx। अच्छा अगर आप गौर करें, हेलो, ये बताएं कि ये जो चीज है ये पावर 1 के अंदर है। जरा बोल के मुझे बताइएगा पावर के अंदर कौन सा फंक्शन है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। जरा बोल के बताइएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। साइड पे करके मेंशन कर कि अगर y बराबर हो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के,
ये बात आप लोगों को समझ आ गई? ये बताएं, जो पावर के अंदर फंक्शन था उसका बाहर क्या मौजूद था ना? मैंने 1/x की जगह लिखा है कि वो डेरिवेटिव है नेचुरल लॉग ऑफ x का। अब पावर के अंदर फंक्शन है, उसका बाहर क्या मौजूद है? डेरिवेटिव। तो इस पर कौन सा रूल लगेगा? पावर रूल लगेगा। पूरा बोला करेंगे। आइए देखें ये ली। तो ये मुझे बताएं, ये ली, तो ये मुझे बताएं कि यहां पर पावर रूल कैसे लग जाएगा? ये ली, ऊपर बन जाएगा ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, इसका स्क्वायर, नीचे भी स्क्वायर, और ये प्लस सी। मेरे बच्चे याद रखिएगा, इसको कहते हैं भला कौन सा रूल? इसको मेरे बच्चे पावर रूल कहते हैं। बताएं, क्लियर है? काफी है?